हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे हैं एमए थर्ड सेमेस्टर का जो कि जियोग्राफी का पेपर है। और ये पेपर नंबर तीसरा है जिसका नाम है अर्बन जियोग्राफी। ठीक है, नगरीय भूगोल। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय भूगोल के विकास पर उल्लेख कीजिए। तो भारत में नगरीय भूगोल के विकास पर उल्लेख का आंसर देख लेते हैं हम आज। स्वतंत्रता के बाद भूगोल विषय को महत्व मिलने के बाद देश के कई विश्वविद्यालय में नगरीय भूगोल के अध्ययन की ओर लोगों का ध्यान गया और आज यह विषय देश के लगभग सभी भागों में पनप रहा है। यह विषय अपने विकास के इतिहास के प्रारंभिक वर्षों में चेन्नई, कोलकाता और वाराणसी नगरों का विकसित हुआ और आज भी यह क्रम जारी है। लेकिन जब अब रांची, अलीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बड़ोदरा, पुणे, जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, रीवा, रायपुर, अमरावती, गोरखपुर, आगरा, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, मेरठ, सहारनपुर इसके अध्ययन के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। हमारे देश में नगरीय भूगोल पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा द्वारा इस विषय के विकास को समझने में सहायता मिलती है। विदेशी विद्वान होसे लिड्स तथा भारतीय विद्वान ए.पी. चटर्जी, एक गोसाल काशीनाथ सिंह, मुनीश राजा ने भारत में किए गए नगरीय अध्ययनों की समीक्षा की है। भारतीय नगरों का अध्ययन भारतीय व विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया है। इसी प्रकार के भारतीय विद्वानों ने अपने देश के विभिन्न नगरों व नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के साथ अन्य देशों के नगरों तथा उसकी समस्याओं को अपने अध्ययन का विषय बनाया। इसमें अनेक विद्वानों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें से प्रमुख आर एल सिंह, एम पी करण, ओम प्रकाश सिंह, उजागर सिंह, एस सी बंसल और बी मंडल, रामगीना सिंह, माजिद हुसैन हैं, जिन्होंने नगरीय भूगोल से संबंधित पाठ्यपुस्तकों की रचना द्वारा विषय की तकनीक को विद्यार्थियों में लोकप्रिय बनाने व उसके अध्ययन में रुचि बढ़ाने में मदद की है। प्रमुख अध्ययन संस्थान। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इनमें प्रमुख है कोलकाता में स्थित यूनेस्को का शोध केंद्र, कोलकाता का राष्ट्रीय एटलस संगठन, कोलकाता महानगरीय नियोजन संगठन, नगरीय मामलों का भारतीय संस्थान, नगर एवं देहात नियोजन संस्थान, भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद, योजना आयोग की शोध कार्यक्रम समिति, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, हैदराबाद का समन्वित क्षेत्रीय विकास संस्थान, देश के विभिन्न नगरों के विकास के लिए संस्थापित किए गए नगर विकास प्राधिकरण व नियोजन संस्थाएं आदि। वर्तमान में नगरों के सुनियोजित विकास के लिए देश के लगभग सभी नगरों में विकास प्राधिकरण कार्यालयों की स्थापना की गई है, जो हमारे नगरों के भावी सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने व उसे लागू करने की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। बृहद महानगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में इन नगरों के विकास के साथ साथ उनके समीपवर्ती प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाई गई हैं। इस कार्य में नगरीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान एक समीक्षक व योजना निर्माता के रूप में प्रभावी सिद्ध हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, कोलकाता मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट उसके उदाहरण हैं। विदेशी विद्वानों का भारतीय नगरों के अध्ययन में योगदान है। विदेशी विद्वान जिन्होंने भारतीय नगरों का किसी न किसी रूप में अध्ययन किया है, उनमें H.E. जेम्स, स्पेट, ब्रूस इंस्पेक्शन, मेयर, मेफील्ड, यूनिकेरा, जिन्सबर्ग के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है। इनके अलावा जिन विदेशी विद्वानों ने भारतीय पत्रिकाओं में नगरीय भूगोल से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने लेख प्रकाशित कराए हैं, इनमें ए बिलफोर्ड, वाल्डेन, आर ब्रोमले, ई जॉन ब्रूस, एन एस जिन्सबर्ग, ई जी जॉनसन, बी रिनोड, ई एफ एन रियो, गेराल्ड डी स्टिल्स, यू एस टुयान, बी जी वर्गीज, जी यागो के नाम शामिल हैं। इन सब विद्वानों व उपरोक्त संस्थाओं एवं संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों को क्रमबद्ध करना एक अत्यंत पेचीदा काम है। इन सब
अध्ययनों को उनकी प्रस्तुति के समय तथा अध्ययन की प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न तरह से वर्गीकृत करके समझा जा सकता है। नगरीय अध्ययनों की प्रारंभिक अवस्था, नगरीय अध्ययनों की विकसित अवस्था, नगरीय अध्ययनों की अति विकसित अवस्था। नगरीय अध्ययनों की प्रारंभिक अवस्था, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व किए गए अध्ययनों को शामिल किया जाता है। प्रारंभिक में मद्रास में इस विषय पर अध्ययनों की शुरुआत हुई। मद्रास के नगरीय भूगोल अध्ययन केंद्र का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पर विद्वानों द्वारा विभिन्न नगरों को अपने अध्ययन का आधार बनाया गया है। यहाँ उनके अनेक नगरों को चुनकर उसके विभिन्न भौगोलिक पक्षों को रखा गया है। इन सब अध्ययनों को मद्रास की भौगोलिक पत्रिका में प्रकाशित होने का अवसर मिला। दक्षिण भारत के नगरों पर अधिक कार्य किया गया है। मद्रास नगर पर उनके लेख प्रकाशित कराए गए। इनमें नगरों की स्थिति, कार्यात्मक विकास, संरचनात्मक, जनसंख्या वितरण, नगरीय समस्याएं आदि पर अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। नगरों की प्रादेशिक व तुलनात्मक स्थिति पर भी अनेक लेख प्रस्तुत किए गए हैं। नगरीय अध्ययनों की विकसित अवस्था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में नगरीय अध्ययनों का तेजी से विकास हुआ, जिसका श्रेय विशेष रूप से प्रोफेसर रामलोचन सिंह को जाता है। इन्होंने बनारस तथा बाद में बंगलौर नगरों पर अध्ययन प्रस्तुत करके अनेक भारतीय भूगोलवेत्ताओं का ध्यान देश के अन्य नगरों के अध्ययन की ओर आकर्षित किया। इनमें नगरों के प्रादेशिक महत्व को स्वीकार किया। इसी समय देश के विभिन्न भागों में स्थित नगरों को अध्ययन के लिए चुना गया। इससे नगरीय भूगोल का प्रचार वाराणसी से शुरू होकर अन्य नगरों में फैल गया और देश के कई नगर इनके अध्ययन केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। इसमें गोरखपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, पुणे उल्लेखनीय हैं। नगरीय अध्ययनों की अति विकसित अवस्था, यह अवस्था 1970 के बाद प्रारंभ होती है, जब नगरीय अध्ययनों में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग बढ़ गया। अनेक नगरीय मॉडल, प्रतिमान वर्गीकरण की विधियां, कोटि आकार निगम, अम्लैंड निर्धारण की मात्रात्मक व नगर दूरी विधि, आकारिकीय विकास के सिद्धांत, नगर ग्रामीण उपांत निर्धारण व विशेषताएं, नगर नियोजन के सिद्धांत आदि विषयों पर भारतीय विद्वानों ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। इनमें से अनेक विचारों का शोधकर्ताओं द्वारा अपने शोध कार्यों में प्रयोग किया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में अनेक केंद्र नगरीय भूगोल के अध्ययन के लिए पहचान बनाए गए हैं। इनमें चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, रांची, रायपुर, उदयपुर, बेंगलुरु प्रमुख हैं। वर्तमान में सुदूर संवेदन तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने नगरों के अध्ययन में क्रांति ला दी है। इन तकनीक को आधार मानकर जिन केंद्रों में नगरों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, इनमें देहरादून, लुधियाना, रुड़की, अहमदाबाद, भोपाल, खड़गपुर, हैदराबाद, नोएडा, बेंगलुरु, दिल्ली उल्लेखनीय हैं। नगरीय भूगोल के स्कूल, नगरीय भूगोल के विकास को देश में कुछ चुने हुए केंद्रों को ध्यान में रखकर निम्न विवरण द्वारा समझा जा सकता है। नगरीय भूगोल का मद्रास स्कूल, भारतीय में नगरीय भूगोल के अध्ययन की शुरुआत का श्रेय मद्रास को जाता है। 1927 में C.S. श्रीनिवासन ने मद्रास नगर के ऐतिहासिक विकास से अपने अध्ययनों की शुरुआत की। 1928 में N. स्वामीनाथन ने देश के नगरों व दक्षिण भारत के नगरों की सीवेज की समस्याओं पर प्रकाश डाला। कोलकाता का नगरीय भूगोल स्कूल 1949 में S.P. चटर्जी ने कोलकाता में उसकी शुरुआत की। यहाँ पर कोलकाता विश्वविद्यालय तथा उससे संबंधित विश्वविद्यालयों के भूगोल विभाग, राष्ट्रीय एटलस संगठन, कोलकाता महानगरीय नियोजन संस्थान आदि संस्थानों ने नगरीय भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किए। S.P. चटर्जी ने कोलकाता का नगरीय भूगोल व उसके आमलैंड का अध्ययन किया। उन्होंने इस नगर में 8 कारिक कटिबंधों की उपस्थिति को बताया। वाराणसी का नगरीय भूगोल स्कूल, नगरीय भूगोल के विकास में प्रोफेसर R.L. सिंह का योगदान। वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय नगरीय भूगोल के अध्ययन की शुरुआत 1955 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने की। इस वर्ष उनका शोध कार्य बनारस स्टडी इन अर्बन ज्योग्राफी प्रकाशित हुई। प्रोफेसर R.L. सिंह ने बनारस और उसके प्रभाव क्षेत्र पर जो विचार प्रकाशित कराए, उनके अनुसरण भारतीय विद्वानों द्वारा किए जाने वाले
शोध कार्यों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। 1956 में उन्होंने बनारस के नगर प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कई जिलों को शामिल करते हुए इनमें स्थित बड़े व छोटे नगरों की नगरीय प्रवृत्तियों, बड़े नगरों की जनसंख्या में वृद्धि तथा छोटे कस्बों में जनसंख्या में गिरावट पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने अलग अलग शोध पत्रों में गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, चुनार, फैजाबाद, अयोध्या, डेहरी, डालमिया नगर, रांची, मुगराबाद, शाहपुर आदि नगरों का अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने गोरखपुर के बसाव स्थान की विशेषता, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में इसका विकास तथा वर्तमान आकारिकी को उद्भव की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीक के रूप में बताया। बलिया नगर की उत्पत्ति, बसाव स्थान में परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले कारक, नियोजित ढंग से पुनर्विकास जैसे पक्षों पर अपने विचार प्रकट किए। मिर्ज़ापुर को गंगा मैदान एवं विंध्य पठार के मिलन स्थल पर स्थित नगर के रूप में बताया। इसी प्रकार उन्होंने सुल्तानपुर नगर का प्रादुर्भाव, फैजाबाद, अयोध्या का ऐतिहासिक विकास, डेहरी, डालमियानगर की उन्नति व्यापारिक व औद्योगिकीकरण कार्यों के कारण संभव हुआ बताया है। उन्होंने रांची का विकास छोटा नागपुर पठार के दृश्यों की सुंदरता एवं औद्योगिकी कार्यों के कारण संभव बताया। 1961 में उन्होंने तत्कालिक मैसूर राज्य के बेंगलोर नगर पर अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने बंगलौर के भौतिक स्थापन व नगर के प्रादुर्भाव के मध्य प्रगाढ़ संबंधों की खोज की। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने प्रोफेसर काशीनाथ सिंह, S.N. सिंह एवं डॉक्टर राणा P.V. सिंह के साथ प्रकाशित कराए गए कई लेखों में मुगराबाद शाहपुर कस्बे की ग्रागर विशेषताओं, उनके नगरीय स्वरूप तथा भूमि उपयोग संबंधी विशेषताओं को निर्धारित करते हुए विस्तृत मानचित्र तैयार किए। उन्होंने अपने लेखों में नगरों के प्रकारों की आधारभूत संकल्पना, स्थानिक व प्रादेशिक महत्व की कई कार्य, नगरों के पदानुक्रम की विधियां, आकारिक जैसे विषयों पर विचार प्रकट किए। ये विचार आगे आने वाले भारतीय नगरों के अध्ययन के लिए आधारभूत विषय सामग्री के रूप में सहायक सिद्ध हुए। प्रोफेसर उजागर सिंह का योगदान। वाराणसी नगर भूगोल संप्रदाय में 1955 तथा उसके आसपास का समय शोध ग्रंथों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रसिद्ध है। ये शोध ग्रहण प्रोफेसर R.L. सिंह ने इलाहाबाद या नगरी भूगोल तथा डॉक्टर L.E.L. जौहरी शीर्षकों से प्रस्तुत किए गए हैं। प्रोफेसर उजागर सिंह ने अपने शोध ग्रंथ के साथ साथ नगरीय भूगोल के विभिन्न पक्षों पर 30 से अधिक शोध पत्र भी प्रकाशित कराए। उन्होंने अपने शोध पत्रों पर नगर के भौगोलिक कटिबंध, प्रादुर्भाव, जानकीय संरचना, परिवहन एवं संचार का विकास, सांस्कृतिक कटिबंध, आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक और व्यापारिक भूदृश्य, नगर प्रभाव क्षेत्र, नगर ग्रामीण उत्पाद आदि विषयों पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर उजागर सिंह ने नगरीय भूगोल के विकास में जो योगदान दिए हैं उनमें उससे संबंधित प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इलाहाबाद ए स्टडी इन अर्बन जियोग्राफी 1966 में, कैलकाटा कैनकुब्रिसन NG वोल IV 1998, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कानपुर NG वोल वॉल्यूम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख अन्य भूगोलवेत्ताओं द्वारा नगरीय भूगोल के विकास में योगदान। प्रोफेसर रामलोचन सिंह और प्रोफेसर उजागर सिंह के अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जिन भूगोलवेत्ताओं ने नगरीय भूगोल के विकास में योगदान दिया उनमें प्रोफेसर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर हरिहर सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह और डॉक्टर S.S. जौहरी के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर हरिहर सिंह ने 1958 एवं 1960 में जौनपुर नगर के प्रशासनिक एवं व्यापारिक प्रकारों के साथ साथ उसके भूमि उपयोग, भावी विस्तार, हिंदू काल से आज तक विकास की विभिन्न
अवस्थाओं जैसे पक्षों को अध्ययन का विषय बनाया। उन्होंने 1972 में कानपुर महानगर के नगरीय भूगोल का अध्ययन करते हुए इसके विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। 1961 में प्रोफेसर काशीनाथ सिंह ने देवरिया जिले में घाघरा नदी पर स्थित बरहज नगर की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने अन्य लेखों में नगरों के पदानुक्रम का निर्धारण, उसकी जनसंख्या, व्यावसायिक विशेषता के आधार पर किया। डॉक्टर एस जौहरी ने 1957 से 1968 तक अवधि में पंजाब मैदान में नगरीकरण की प्रवृत्तियों तथा नगरों की उत्पत्ति व विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाब मैदान में नगरीय अधिवासों के विकास पर इतना प्रभाव बदली हुई आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का नहीं पड़ा है जितना कि उनके बसाव स्थान में परिवर्तन तथा नए नगरीय अधिवासों के स्थान का पड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि दोआब प्रदेश एवं सतलज यमुना बाढ़ प्रदेश 1959 में नगरीकरण के प्रमुख प्रभावित क्षेत्र थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।